से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के उन 101 पूर्व नौकरशाहों के बारे में जिन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और पत्र में लिख करके उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, ये गलत है। एनडीटीवी की स्टोरी है कि मुस्लिमों के उत्पीड़न पर 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, तबलीगी जमात पर कही ये बात। 101 पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया है। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। केंद्र के बाद योगी सरकार का कर्मचारियों को झटका, डीए पर लगाई रोक। अमेरिका, कोरोना के लक्षण नहीं, 30 से 49 साल के लोगों की अचानक हो रही मौतें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले लॉकडाउन पर अभी फैसला करना मुश्किल। दिल्ली पुलिस बोली कोरोना से जंग के लिए लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाना अत्यंत जरूरी। बिजनौर के बुजुर्ग पर बोतल में पेशाब कर फलों पर छिड़कने का फर्जी आरोप लगाकर वीडियो शेयर किया गया। आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस तरह से बिजनौर में एक बुजुर्ग पर इस बात का आरोप लगाया गया। उस वीडियो को काफी शेयर किया गया, रोगी मीडिया ने काफी प्रोपेगेंडा किया और देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता ने भी ट्वीट करके उसकी निंदा की, उस पर संज्ञान लेने की बात कही। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो वीडियो फर्जी है। वो वीडियो ऐसा नहीं है जैसा उसको प्रोपेगेट किया गया है कि बुजुर्ग ने बोतल में पेशाब की और पेशाब को उस पर छिड़का फलों पर। पुलिस ने खुद उसकी निंदा की और उसको कंडेम किया है और इस तरह की बातों को कोरा झूठ और अफवाह बताया है। इस फैक्ट चेकिंग को आल्ट न्यूज ने किया है और इसको देश और दुनिया तक उसको पहुंचाया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर दिल्ली के हवाले से आ रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिन पुलिस वालों ने फर्जी और झूठी खबरें फैलाई थी, उनके नाम का मिसयूज किया था, गलत तौर से उनका नाम लिया था कि एलजी साहब ने इस पर पाबंदी लगाई है कि अजान नहीं होनी चाहिए, अजान नहीं होगी और अगर अजान हुई तो हम ले जाकर के थाने में डाल देंगे। दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी ज़ाब्ता शिकनी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें और सेफ रह करके अपनी इबादत करें। अब बात उस खबर की जो हमने शुरू में की थी, यानी देश के 101 नौकरशाहों ने जो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें मुसलमानों के उत्पीड़न की बात कही है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे देश की छवि धूमिल हो रही है। एनडीटीवी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 101 पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने तबलीगी जमात द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करने को एक भटका हुआ एवं निंदनीय कृत्य करार दिया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर द्वेष फैलाने के कृत्य को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एवं निंदनीय बताया है। नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि इस महामारी के कारण उत्पन्न डर एवं सुरक्षा का उपयोग विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने के लिए किया जाता है ताकि बाकी लोगों को कथित तौर पर बचाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा देश अप्रत्याशित सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने कहा इस महामारी ने हमें जो चुनौती दी है उससे हम एकजुट रहकर एवं एक दूसरे की मदद करके ही लड़ सकते हैं एवं इससे निजात पा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की सराहना की जो आम तौर पर और ख़ास उस महामारी के संदर्भ में दृढ़तापूर्वक धर्मनिरपेक्ष बने हुए हैं। अखिल भारतीय केंद्रीय सेवा से जुड़े रहे इन 101 नौकरशाहों ने कहा कि वे किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। पत्र में कहा गया है, बहुत दुख के साथ हम देश के सभी हिस्सों में, खासकर नई दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में तबलीगी जमात द्वारा सभा करने के बाद हुए मुसलमानों के उत्पीड़न की खबर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इन नौकरशाहों में पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व IPS एस दौलत और जूलियो रिबोरियो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी शामिल हैं। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आप तक बिना किसी ब्रेक के फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।